मैंने कहा हैक तो नहीं हुआ। अकाउंट कैसे हैक होता है? अकाउंट अगर हैक हुआ होता तो सुप्रिया श्रीनेत इस पोस्ट को डिलीट नहीं कर पाती, दूसरी पोस्ट नहीं कर पाती। समीर भाई, मेरे नजर में ये एक आपराधिक कृत्य है जिसको किसी भी तरह से धोया नहीं जा सकता। ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि ये गलती हुई है। अब ये गलती किसने की है, कैसे की है, ये काम उस सोशल मीडिया के जो मालिक हैं, जिनके नाम से ये चलाया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे इसको स्पष्ट करती है। लेकिन पूरे बात को घुमा करके यदि 24 के मुख्य केंद्र बिंदु में यदि हम रखना चाहते हैं, ये बेहद शर्मनाक और गलत है। मानवी, आपको लगता है जो बात यहाँ पर संजीव सर कह रहे हैं कि बात को सिर्फ घुमाकर प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है तो मुद्दों की बात करें, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये उतना सेंसिटिव और क्रूशियल नहीं लगता क्या आपको भी? नहीं, देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि संजीव जी ने जो कुछ बोला है काफी हद तक सही है। अकाउंट हैक होता है, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हैक करने के बाद वो डिलीट कैसे कर दे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कोई अकाउंट हैक करता है तो जरूरी नहीं है कि हैक करके आपका पासवर्ड बदल दिया जाए। पासवर्ड वही रहता है, तो आप भी यूज कर सकते हो, जो यूजर है वो भी यूज कर सकता है। जैसे सुप्रिया जी ने बोला कि उनका अकाउंट किसी ने हैक किया और तो ये ट्वीट डाली, तो वो खुद आकर के पहले तो ये बयान दे चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे को काफी ज्यादा मतलब खींचना नहीं चाहिए रबड़ की तरह। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि कंगना रनौत, ये वही कंगना रनौत है जो मशहूर हैं अपनी बेतुकी बयानबाजी के लिए। कभी आकर के वो कहती है कि जो हमें आजादी मिली है वो भीख में मिली है, असली आजादी थी 2014 के चुनाव के बाद हमें आजादी मिली। कभी ये दूसरी खुद एक अच्छी अभिनेत्री होके, जैसे आपने यहाँ पे कितनी सारी मूवीज गिनाई, मणिकर्णिका और बहुत सारी अनेक मूवीज गिनाई, ये कभी दूसरी हीरोइन के लिए टिप्पणी कर देती है, जैसे उर्मिला जी के लिए टिप्पणी कर देती है कि वो एक सॉफ्ट पॉर्न ये बोल सकते हैं। आप मुझे बोलिए, कंगना जी भी एक महिला है, में क्या रेप चल रहा है? कंगना जी भी महिला है और वो एक महिला होकर के उर्मिला के लिए कहती है कि वो एक सॉफ्ट पॉर्न। शायना जी, मैं आपके पास आऊंगा, महिला के बारे में मैं आपके पास आऊंगा, मानवी अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद लीजिएगा। जी कंगना जी, मेरे को शाइना जी इतना बता दीजिए कि कंगना एक महिला नहीं है, क्योंकि महिला होकर के वो उर्मिला मातोंडकर जो उनकी एक कभी को स्टार थी या कभी उनके कुलीग हैं, उनके लिए वो कहती है कि वो सॉफ्ट पॉर्न करती हैं, वो एक सॉफ्ट पॉर्न की तरह जानी जाती हैं। वो बॉलीवुड में रह करके, अब तो वो राजनीति में कदम लेने की कोशिश कर रही हैं, बॉलीवुड में रह करके वो दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए कितनी घिनौनी टिप्पणी करती है, तब आपका मुंह बंद हो जाता है। उन्होंने शहीदों के लिए इतना ज्यादा गंदा बोला कि हमें आजादी भीख में मिली है, तब आपने कुछ नहीं बोला। वो आए दिन आपने जो ये बेतुकी टिप्पणी है उनके लिए मशहूर है, उनके लिए जानी जाती है, उनके लिए आप कुछ नहीं कहते। मणिपुर जल रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपको यहाँ पे कंगना को टिकट देने की पड़ी है। अभी आप मुझे बोलने दीजिए, ये मोनोलॉग नहीं चल सकता जी, आप अपनी बात रखिए अब शाइना जी। और ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं कि मानवी तनेजा उठा रही हैं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से भी सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। भाई, कंगना रनौत ने क्या कहा महिलाओं के लिए, उसको भी तो देख लीजिए। देखिए, ये कोई स्पर्धा नहीं है कि किसने क्या कहा। द स्टैंडर्ड टैक्टिक ऑफ डिफ्लेक्शन इसकी आप कोई अन्य बात के ऊपर चर्चा करें। यहाँ सुप्रिया जी सार्वजनिक जीवन में खुद एक नेत्री है, और ये कहना कि मंडी में क्या रेप चल रहा है, आप मुझे बोलिए इससे घिनौना क्या हो सकता है? समझ लीजिए कि उनका हैक हुआ तो उनको माफी मांगना चाहिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब फोरम्स पे। उन्होंने वो तक नहीं किया, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड तक नहीं आया है। और मुझे बताएं कि किसने बोला है कि एक महिला जो फिल्म क्षेत्र से आती है या कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से आती है, जो वो देश के लिए काम करना चाहती है, तो उनको स्टीरियोटिपिकल नजर से ही देखना पड़ेगा कि वो नहीं कर पाएगी, वो सक्षम नहीं, उन्होंने काम नहीं किया। ये सब जो चर्चा चलती है, लूज टॉक और कैरेक्टर असैसिनेशन, मैं बार बार बोल रही हूं कि महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए। ये मुद्दा कोई भी मुद्दे से ऊपर है। कांग्रेस पार्टी अफसोसजनक शक्ति का भी शब्दों का दुरुपयोग करती है। शक्ति जो दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, उसका भी दुरुपयोग करती है। मोदी जी को टोकना तो वो उनका स्टैंडर्ड स्टाइल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे कि चर्चा कीजिए, क्या है विजन प्लान। मैं चर्चा करने जाऊंगी तो आपकी बोलती बंद पड़ेगी। 60 करोड़ लोगों को, लाभार्थियों को कितने स्कीम्स मिले हैं,